क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद पर से विश्वास खो दिया हो, या ऐसा लगा हो कि आपका अवचेतन मन आपके सपनों को हकीकत में बदलने में आपकी मदद नहीं कर पा रहा? क्या आप अपने अवचेतन मन की ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन तरीका नहीं जानते? अगर इन सवालों में से किसी का भी जवाब हाँ है तो बिलीव इन योरसेल्फ आपके लिए एक सही गाइड साबित हो सकती है। ये किताब, जिसे मशहूर लेखक और द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है, आपको सिखाएगी कि खुद पर यकीन रखने की ताकत कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकती है। डॉक्टर मर्फी न केवल इस विचार को सिद्ध करते हैं, बल्कि उन्होंने आविष्कारकों, लेखकों, कलाकारों और एंटरप्रेन्योर्स की प्रेरणादायक कहानियों के जरिए इसे समझाने की कोशिश की है। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे इन महान व्यक्तियों ने खुद पर भरोसा किया और अपने अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके ऊंचाइयों को छुआ। इस किताब की खासियत ये है कि ये आपको सिर्फ प्रेरित नहीं करती, बल्कि आपको ठोस तरीके और मानसिक उपकरण भी देती है जिनका उपयोग आप अपनी सफलता की राह पर कर सकते हैं। तो अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं और जानना चाहते हैं कि अपने अवचेतन मन की ताकत का सही उपयोग कैसे किया जाए, तो आइए इस किताब की एक गहराई से तैयार की गई समरी में डूबते हैं। इसे सुनने के बाद आपके पास सफलता की कुंजी होगी, और वो भी आपके अपने भीतर। अब चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं। खुद पर विश्वास रखें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जो सिर्फ $5 लेकर विदेश जाए और अपनी मेहनत और कल्पना के दम पर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाए? ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की। जोसेफ मर्फी का जन्म 20 मई 1898 को आयरलैंड के एक छोटे से शहर में हुआ था। जब वो अपने टीनेज में थे तो अपनी किस्मत आजमाने के लिए सिर्फ $5 लेकर अमेरिका आए। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए और साथ ही साथ फार्मेसी की पढ़ाई के लिए एक स्कूल में दाखिला लिया। उनकी मेहनत और सीखने की चाह ने उन्हें फार्मासिस्ट बनने का मौका दिया। जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया तो जोसेफ को एक मेडिकल यूनिट में काम करने के लिए कहा गया। इस दौरान उनकी रुचि धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ी। उन्होंने अलग अलग धर्मों का गहराई से अध्ययन शुरू किया। खास तौर पर एशियन धर्मों ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वो भारत तक आ गए। यहाँ उन्होंने इन धर्मों को उनकी जड़ों से समझा और उनकी ताकत को महसूस किया। जोसेफ के नाम का मतलब ही है अनुशासित या नियंत्रित कल्पना। कल्पना वो शक्ति है जिससे इंसान असंभव को संभव बना सकता है। यही वो साधन है जिसे महान वैज्ञानिक, कलाकार, आविष्कारक और मिस्टिक्स ने बार बार उपयोग किया है। एक बार जोसेफ ने एक मशहूर बिजनेसमैन से मुलाकात की। उस व्यक्ति ने उन्हें बताया कि कैसे उसने अपनी सफलता की शुरुआत एक छोटी सी दुकान से की थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे, इतने बड़े कि वो पूरे देश में अपनी कंपनी की शाखाएं देख सकता था। उसने अपनी कल्पना में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और इमारतों की तस्वीर बनाई और अपने दिमाग की इस अल्केमी के जरिए वो सब सच कर दिखाया। उस बिजनेसमैन ने जोसेफ को एक बात कही जो बेहद गहरी थी। सफलता की कल्पना करना असफलता की कल्पना करने जितना ही आसान है, लेकिन ये कहीं ज्यादा मजेदार और रोमांचक है। जोसेफ ने इमेजिनेशन को एक ऐसी ताकत के रूप में पहचाना जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करके कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। कल्पना वो बीज है जिसे हम अपने मन में बोते हैं, और जब हम इसे सही तरीके से सींचते हैं, सकारात्मक सोच, भावनाओं और विश्वास के साथ, तो ये हमारी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाता है। कल्पना की ये ताकत सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं है, आप इससे वास्तविकता को बदल सकते हैं। जहाँ गरीबी है वहाँ समृद्धि की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ तनाव है वहाँ शांति का सपना देख सकते हैं, और जहाँ बीमारी है वहाँ स्वास्थ्य की तस्वीर बना सकते हैं। जोसेफ का ये संदेश स्पष्ट है, आपकी कल्पना में वो ताकत है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। तो चलिए इस अद्भुत कहानी से प्रेरणा लेते हैं और अपनी कल्पना की शक्ति को पहचानते हैं। अब वक्त है इसे सही दिशा देने का, क्योंकि ये आपके सपनों को सच करने का पहला कदम है। आइए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मानसिक रवैया, एटीट्यूड, हमारी सफलता और खुशी को कैसे प्रभावित करता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें इस विषय पर एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। कई साल पहले लेखक ने पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन पर एक लेख लिखा जिसे पैम्फलेट्स के रूप में छपवाया गया और एक बुक स्टोर के बाहर रखा गया जहां वो अपने लेक्चर्स दिया करते थे। लेकिन शुरुआत में ये पैम्फलेट्स बहुत कम बिके। वजह, उस दुकान की सेल्स गर्ल को पैम्फलेट का कंटेंट पसंद नहीं था। लेखक ने उस लड़की को पुनर्जन्म का मतलब बाइबल के उदाहरणों के जरिए समझाया। ये समझने के बाद उसने अपने मन में नकारात्मकता को हटाया और उत्साह के साथ पैम्फलेट्स को प्रमोट करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि लेखक के लेक्चर के खत्म होते होते सारे पैम्फलेट्स बिक गए। ये सही मानसिक रवैया रखने की ताकत का एक शानदार उदाहरण है। मानसिक रवैया क्या है? आपका मानसिक रवैया ये दर्शाता है कि आप लोग, परिस्थितियों और अपने आसपास की घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? क्या आप अपने आसपास के लोगों, जानवरों और यूनिवर्स के साथ दोस्ताना रवैया रखते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपके खिलाफ है? असल में ये सब आपके रवैये का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपका रवैया सही नहीं है तो उसे बदला कैसे जाए? आइए जानते हैं।
सही मानसिक रवैया का विकास। आप एक सही मानसिक रवैया तब विकसित कर सकते हैं जब आप ये समझ जाते हैं कि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी मर्जी के बिना आपको परेशान या आहत नहीं कर सकती। आप अपनी दुनिया के एकमात्र विचारक, मास्टर थिंकर हैं। कोई भी आपको गुस्से या दुख की स्थिति में नहीं डाल सकता जब तक आप खुद ऐसा न चाहें। याद रखें, इमोशंस हमेशा थॉट्स को फॉलो करते हैं। इसलिए अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो आप अपनी भावनाओं के भी मास्टर बन सकते हैं। लेकिन क्या आप दूसरों को अपने विचार और भावनाओं को नियंत्रित करने देते हैं? क्या अखबार की हेडलाइंस पढ़कर आपका मूड खराब हो जाता है? क्या किसी के मजाक से आप परेशान हो जाते हैं? अगर हाँ, तो ये आपके गलत एटीट्यूड का संकेत है। इसे बदलना जरूरी है। रवैये को बदलने की प्रैक्टिस। मान लीजिए आप किसी इंसान को झूठा या मतलबी मानते हैं। इस सोच से आपके अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो नकारात्मक होंगी। अब इसके विपरीत सोचिए, उसी इंसान को सच्चा और प्यार करने वाला इमेजिन कीजिए। आप देखेंगे कि इस सोच से आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस उत्पन्न होते हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि आप अपने रवैये के मास्टर हैं? जीवन और ईश्वर के प्रति रवैया। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपकी जिंदगी के प्रति रवैया इस बात पर निर्भर करता है कि आपका ईश्वर के प्रति क्या नजरिया है। अगर आपको लगता है कि ईश्वर एक आध्यात्मिक शक्ति है जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं और समृद्धि की ओर ले जाते हैं, तो आप हर परिस्थिति को सकारात्मक नजरिए से देख पाएंगे। एक प्रेरणादायक कहानी। एक 16 साल का लड़का लेखक से आकर कहता है, मेरे ग्रेड्स बहुत खराब हैं, मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेखक ने पाया कि समस्या उसकी पढ़ाई में नहीं बल्कि उसके रवैये में थी। लेखक ने उसे ये समझाया कि उसकी पढ़ाई एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने और एक सफल वकील बनने के लिए कितनी जरूरी है। उस लड़के ने धीरे धीरे अपना एटीट्यूड बदलना शुरू किया। उसने हर दिन प्रार्थना करना शुरू किया। उसने ये मानना शुरू किया कि उसके अंदर एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति है। उसने खुद से ये दावा करना शुरू किया कि उसकी मेमोरी परफेक्ट है और उसकी इंटेलिजेंस उसे हमेशा सही डायरेक्शन देती है। उसने अपने शिक्षकों और दोस्तों के प्रति प्यार और सद्भावना महसूस करना शुरू किया। इस बदलाव ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। आज वो अपनी सफलता का आनंद ले रहा है। आप भी कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी हमें याद दिलाते हैं कि सही मानसिक रवैया हमारे सपनों और सफलता की पहली सीढ़ी है। इसे अपनाइए, इसे मजबूत बनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने रवैये को बदलने और अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए? कल्पना शक्ति का जादू। क्या आप जानते हैं कि आपकी कल्पना में वो ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? आपकी कल्पना ही आपकी सच्चाई की नींव रखती है। अगर आप सोचते हैं कि आज का दिन खराब जाएगा, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा या कोई भी ग्राहक आपकी दुकान पर नहीं आएगा, तो यकीन मानिए आपकी नकारात्मक कल्पना आपकी सच्चाई बन जाएगी। लेकिन अगर आप उन चीजों की कल्पना करें जो खूबसूरत हैं, नेक हैं और आपको खुशी देती हैं, तो आपकी जिंदगी का पूरा नजरिया बदल सकता है। आपका दिमाग उस सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा जो आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो सवाल है, आप अपनी जिंदगी के बारे में क्या कल्पना कर रहे हैं? क्या आप अपने भविष्य को खुशियों से भरा देख रहे हैं या समस्याओं से घिरा हुआ? याद रखें, हर धर्म, हर महान विचार और हर आविष्कार की शुरुआत एक कल्पना से हुई है। कल्पना की ताकत और सफलता। कल्पना शक्ति के उदाहरण हर जगह हैं। टीवी, रेडियो और सुपरजेट जैसे आविष्कार इन्हीं कल्पनाओं की देन है। ये शक्ति अनंत है। इसी से महान कविताएं, गाने और आर्ट के बेमिसाल नमूने बने हैं। लेखक यहाँ एक व्यापारी का किस्सा साझा करते हैं जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी नकारात्मक सोच ने उसे बर्बाद कर दिया। हर रात वो घर आकर अपने दिमाग में असफलता की तस्वीरें बनाता, खाली बैंक अकाउंट, गिरता हुआ बिजनेस। उसने अपनी कल्पना का गलत इस्तेमाल किया और नतीजा ये हुआ कि उसकी असफलता उसकी हकीकत बन गई। ये एक बड़ी सीख है। आपकी कल्पना आपके जीवन को या तो संवार सकती है या तबाह कर सकती है। लोग नकारात्मक सोचते हैं क्योंकि ये उनकी आदत बन चुकी होती है। उनकी सोच नकारात्मकता में जकड़ी हुई होती है। वे जानते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन उनके पास इसका कोई ठोस कारण नहीं होता। इस आदत को बदलने के लिए आपको रचनात्मक सोचना शुरू करना होगा। याद रखें, आपके विचार ही आपके शब्द बनते हैं और आपके शब्द आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। जब आप अपने आप से बात करते हैं तो आपके शब्द कैसे होते हैं? क्या आप अपने आप से कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता या ये मेरे बस की बात नहीं है? अगर ऐसा है तो अब समय आ गया है इसे बदलने का। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से बात कैसे करें? आपके अवचेतन मन में अनंत शक्ति है, लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए आपको इसे सही तरीके से निर्देशित करना होगा। आइए इसे समझते हैं 2 सरल चरणों में। पहला चरण, दिमाग को शांत करना। अपने विचार, इच्छाएं या कल्पनाएं अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें। जब आपका दिमाग शांत होगा तो बाहरी दुनिया का शोर आपको परेशान नहीं करेगा। यही वो अवस्था है जहां से असली काम शुरू होता है। दूसरा चरण, कल्पना की स्पष्ट तस्वीर बनाना।
उस चीज की कल्पना करें जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। इसे ऐसे महसूस करें जैसे वो पहले से ही आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। एक उदाहरण, लेखक ने एक बार अपना घर बेचने की योजना बनाई। उन्होंने अपने बगीचे के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था मालिक द्वारा बिक्री के लिए। रात को सोते समय उन्होंने अपनी कल्पना में देखा कि वो बोर्ड हटा रहे हैं और उसे गैराज में रख रहे हैं। इस कल्पना ने उनके अवचेतन मन को निर्देशित किया। अगले ही दिन एक व्यक्ति ने $1000 का डिपॉजिट देकर घर खरीदने का ऑफर दिया। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी कल्पना को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। कल्पना और कर्ज चुकाने का तरीका। अगर आप कर्ज में डूबे हैं और उसे चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो परेशान न हो। अवचेतन मन के पास आपके लिए रास्ते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कैसे करें? अपने आप को बैंक में खड़ा हुआ और कैशियर को कर्ज का चेक देते हुए देखें। उस भावना को महसूस करें जो आपको कर्ज चुकाने के बाद मिलेगी। उस खुशी और आजादी को महसूस करें। याद रखें, आपके विचार ही आपकी सच्चाई बनते हैं। जब आप विश्वास के साथ अपनी कल्पना में जीने लगेंगे तो आपका अवचेतन मन उसे साकार करने में लग जाएगा। अवचेतन मन की ताकत पर विश्वास करें। अंत में यह समझ लें कि आपकी कल्पना शक्ति आपके जीवन की दिशा तय करती है, लेकिन केवल कल्पना करने से कुछ नहीं होगा। आपको इस पर विश्वास करना होगा। आपको यकीन करना होगा कि आपकी कल्पना एक ब्रह्मांडीय कानून को सक्रिय कर रही है। आज ही फैसला करें, अपने जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अपनी कल्पना को अपने पक्ष में काम करने दें। याद रखें, आपकी कल्पना ही आपका भविष्य है। तो दोस्तों, ये थी किताब बिलीव इन योरसेल्फ की प्रेरणादायक बातें। ये किताब हमें ये सिखाती है कि खुद पर विश्वास करना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। याद रखिए, आपके अंदर अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। आपको बस उन्हें पहचानने और जगाने की जरूरत है। अगर ये बातें आपको प्रेरित कर पाई हैं, तो इसे अपने दिल और दिमाग में बस